कि सोसाइटी में, समाज में, गांव में, जहाँ भी आप रहते हैं, आपके सिटी में, तो देखते हैं कि ये आपके बारे में क्या चर्चा कर रही हैं और ये आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं और आपके लिए क्या कलेक्टिव मैसेज है आज के। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी राशि सभी साइन के लिए है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कार्ड आते हैं जो कि उन लोगों को थोड़ा सा रास्ते से मतलब पीछे हट जाओ वाली वाइब आती है कि आपके रास्ते में आने के बजाय अच्छा है कि आपसे थोड़ा पीछे हट जाए। आपको समझाने के बजाय, आपको टोंट मारने के बजाय ये हो रहा है क्योंकि आप काफ़ी लॉजिक या प्रैक्टिकल हैं। उन लोगों को ऐसा लग रहा है पहले जो आप थे और आज आप जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि क्रिएट किया गया है। जैसे कि अगर इंसान किसी इंसान को क्रिएट करता तो उसमें वो सारी चीज़ें डालता जो आपके पास है। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है आप और ये बातें ये लोग नोटिस करते, इसलिए कुछ लोग आपसे भिड़ने के बजाय वो अपना कदम पीछे रखने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। और प्रोटेक्टिव वाली जो नेचर है, आप अपनी इमेज को लेकर के, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा है ना, मतलब आप जल्दी ईगो पे या स्वाभिमान पे बातें ले लेते हैं। उन लोगों को ऐसा फील हो रहा है आपको लेकर के। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि कुछ अचानक जो आपकी इमेज बनाई गई थी वो अचानक उसके, तो आपकी इमेज उन लोगों ने ऐसा बना के रखा था कि आप जल्दी है ना कहीं चीज़ों से भागते हो सकता है कि आप भागने में आप अपनी लाइफ में बहुत भागे हो। भागने का मतलब चीज़ों से, परिस्थिति से, समाज से। और जब तक आप उस चीज़ को सीख नहीं लेंगे, जब तक आप ऐसे लोगों से डील करना सीख नहीं लेंगे, तब तक आप भागते रहेंगे। और ये है कि आपका ये सीखना ही पड़ेगा आपको कि इन लोगों से भागना है या इन लोगों को डील करेगा, जो कि आपने किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सीखा है। आपके पास मुझे लगता है बार बार ऐसे लोग आपके लाइफ में, आपके जीवन में आ रहे हैं जिससे कि आपको दुखी या आहत या आप उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते आगे। तो आप एक जगह से भागते हैं तो दूसरी जगह ऐसे लोग टकराते हैं। कोई ऐसा नेबर जो बहुत ही बेशर्म होकर के आपके पीछे या आपके फैमिली में ताका झांकी कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है आपकी लाइफ में। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेसन है कि इन लोगों के साथ रह कर के इन लोगों पर हुकूमत कैसे करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने पहले बहुत सर पे चढ़ाया या फिर आप लोगों के पीछे पीछे घूमते रहे ताकि उसको लगे कि आप उसकी, आपके सर पे नाचने लगेगा। तो आपका ये कर्तव्य बनता है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसको सर से नीचे उतार दे। ये आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए और अपनी फैमिली या खुद की हिफाजत के लिए करेंगे, ना कि किसी को आप हार्म करेंगे। तो अब ये है कि अब आपको कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास, आपके सोसाइटी में, आपकी लाइफ में, जिसके ऊपर सर का जो भूत चढ़ा है उसको उतारना बहुत ज़रूरी है। ये आपका लेसन है और इन लोगों को लग रहा है कि आपने ये करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि या तो पीछे घुमाना स्टार्ट, क्योंकि आप उसके पीछे पीछे जब तक घूमते रहे उन्होंने आपको गया गुजरा बिल्कुल बेकार ही समझ लिया। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को या तो दूर कर दे अपनी लाइफ से या फिर आप इसके पीछे घूमना बंद कर दे।
अगर इसको ज़्यादा ही इंटरफेयर करने का शौक़ है आपकी लाइफ में तो फिर इसको पीछे पीछे घुमाना बनता है, वरना आप ये लेसन नहीं सीख। तो वो जो लेट गो करने वाली थी वो आपने सीख लिया है, अभी आप इस पर काम कर रहे हैं। और ये तब तक होगा जब तक कि आप बैलेंस करना नहीं सीख जाएंगे। ये तब तक होगा जब तक आप ये लेसन को कंप्लीट नहीं कर लेंगे कि किसको कैसे हैंडल करना है। ये आपको करना ही पड़ेगा। आने वाले आपके लाइफ में जो आपके जीवन में जो बदलाव आएगा, आप तैयार हो पाएंगे। ये आप सीख रहे हैं, आगे आपको बहुत काम आएगा और आपकी पर्सनालिटी आपके आने के लिए आपको इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा और आप कर भी रहे हैं। ये लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि आप कोई भी चीज़ आप बिना, है ना, आप यूं ही अब दरिया दिली नहीं दिखा रहे हो। ये पेंटिकल्स का कार्ड है, ये दरिया दिली का कार्ड तो है, ये पैसे तो दे रहा है, लेकिन आपके केस में मुझे लग रहा है कि आप बिना फोकट का पैसे या कि ये बदले में, है ना, मुझे अच्छा समझेंगे या वक्त पर काम देंगे, कुछ भी आपको कुछ पड़ी नहीं है। और आप जो भी चीज़ें दे रहे हैं, आप या तो आप उसका फील ले रहे हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जो भी हैं, आप उसके चार्ज नहीं ले रहे तो लेना स्टार्ट कीजिए। आपकी नॉलेज की वैल्यू होगी अगर आप यूँ ही डोनेट करते रहेंगे तो आपके आसपास ये किसी के लिए तो होगा। अगर आपके घर में आपको शॉप है, मान लीजिए कि आपके पास दुकान है, तो क्या आप पूरा दरिया दिली करके पूरा दुकान डोनेट कर देंगे, हर किसी को राशन मुफ्त में देंगे? तो आप क्या करेंगे, आप क्या खाएंगे? और देंगे भी तो लोग आपको बहुत इजी लेंगे, आपको बोलेंगे कि आपकी दुकान का सामान वो कीमती नहीं है, वो वाली बात नहीं है जो दूसरे में बात है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे ले रहे। अगर आपने ऐसा किया तो आप झूठ नहीं करेगा। तो आप जो भी काम कर रहे हैं प्लीज़ उसके फ़ी लें, उसके चार्जेस लें। या अगर आप घर में भी काम कर रहे हैं तो ये आपका हक होना चाहिए कि आपको ये सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं करा रहा है तो आपको इतना नॉलेज अब होना, करवाना आना चाहिए, है ना। आपकी एनर्जी है। अगर कोई मेरी इज्जत ना कर रहा हो तो मुझे अपनी इज्जत कैसे करानी है ये मुझे आता है। तो आप अभी इस मुकाम पर हो। सोसाइटी के लोग आपके बारे में बातें कर रहे कि आप बहुत बहुत, है ना, और आप सामने हो सकता है कि आप किंग मेकर की एनर्जी में अभी कोई ऐसा पर्सन जो एक्शन तो ले रहा है, लेकिन वो एक्शन लेने के उसके पीछे आपका हाथ है, ये आपके बारे में चर्चा हो रही है। और कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि इन सब के पीछे आपका दिमाग है। और कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा एक टाइम पर बहाना बना के दिखाया है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास, जब जब आपको ज़रूरत पड़ी उन्होंने एक्सक्यूज़ दिखाया। उसके पास टाइम, अगर वही चीज़ें वो आपके पास मांगने के लिए आएंगे, आपके पास हो या ना हो, लेकिन आप उसको कहीं से ज़रूर दे देंगे। तो ये डिफरेंस है आपके और उनमें। लेकिन जब जब आपको ज़रूरत पड़ी है, आपको निराशा लगी है, ये कार्ड निराशा, ये कार्ड बहाना को बता रहा है, ये कार्ड मुंह मोड़ने वाली हालात को दिखा रहा है। तो जब जब आपको इन लोगों की ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों ने बहाने किए या पीठ पीछे करके भाग गया। और इसके लिए कहीं ना कहीं अब आपको लगा कि इसके भरोसे आपकी लाइफ नहीं चलेगी, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो जिसके भरोसे आपने खुद को छोड़ दिया था कि आपकी लाइफ में जो भी होगा इसके भरोसे, ये जैसा करेंगे, ये अच्छे से रखेंगे तो मैं अच्छे से रहूँगा, जो भी है। पर आपके बारे में अभी बातें हो रही कि वो सब सिचुएशन, वो सब सोच कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है, और आपने पूरा कंट्रोल खुद पर रखा है।
और ये सब इसके वजह से हुआ कि उन लोगों ने हमेशा आपको बहाना दिया है। आपने सपोर्ट दिया है, आपने काम किया है, पर उन लोगों ने हमेशा बहाना किया है। किसी की एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि आप 2 लोग हैं, ठीक है, आपके घर में 2 लोग हैं और एक की थोड़ी सी वैल्यू मतलब वो ज़्यादा है। तो दूसरा तीसरा जो भी पर्सन है, मान लो कि आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके हस्बैंड कुछ कहेंगे तो वो तुरंत कर देंगे, लेकिन आप कहोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बहाना देंगे। या आपकी वाइफ जो भी कहेगी वो कर देगी। आप जो भी रीडिंग देख रहे हो, मैं उसके लिए कह रही हूँ, ये इतना अजीब लोगों की एनर्जी है कि 2 लोगों के बीच में भी वो भेदभाव करेंगे कि आप कमाते हैं कि वो कमाते हैं, आपके पास पैसा है कि उसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है ये उसका काम कर देंगे। तो इससे उसकी मानसिकता का साफ पता चलता है। तो ऐसे लोगों को आपने बहुत ही, आपका दिल टूटा है, इन्होंने हमेशा हमेशा आपको बहाना दिखाया है, हमेशा झूठ बोला है आपसे। ऐसे कुछ लोग हैं समाज में। हैप्पी फैमिली, इन लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि चाहे सिचुएशन कितना भी इन लोगों ने टफ किया है आपकी लाइफ का, इन लोगों ने बड़ी ही कोशिश की थी आपको कि आपको कुछ ना मिले, आपको कुछ हासिल ना हो, बल्कि आपकी फैमिली में किसी और को हासिल हो। लेकिन इसके अरमानों को आपने बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही ताकत से, बड़े ही मास्टरमाइंड से अपने खेल खेल कर इसके जो भी षड्यंत्र था, जो भी इसने सपने देखे थे, उसको आपने सेंड कर दिया, आपने रिटर्न कर दिया। वो चीज़ें उसके पास ही चली गई, उसके षड्यंत्र, और उल्टा हो गया। हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को आपके बारे में ऐसा बोला कि मतलब आपके रेपुटेशन को बुरा किया, ये मैं कहना चाहती हूँ। ये आपके बारे में बातें कर रही है, शौक में है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने लाइफ में चेंज करने के लिए, अपने फिज़िकल जो इसकी फीचर है, इसके जो भी है उसको ये चेंज कर रहे हैं, उस पर बहुत काम कर रहे हैं। और वही ये आपको देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, या आप जो चीज़ें करते हैं आप पर वो असर दिखता है। और यही समाज के कुछ लोग हैं, सोसाइटी के, ये दिन रात एफर्ट्स डालते हैं, वो रिजल्ट इसको नहीं दिखाई दे रहा, रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा। आप इसके लिए अपने रिजल्ट को देख पा रहे क्योंकि आपको अपने लिए करना है, और ये अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए एफर्ट्स डाल रहे, इसलिए इसको इसके रिजल्ट नहीं दिख रहे, इसको आपके रिजल्ट दिख रहे हैं। कोई ऐसा ओल्ड पर्सन है, या फिर ये 50, 60 या 40 हो सकता है, उस किसी केस में ये कम हो सकता है। ये मेल की एनर्जी है ज़्यादातर, और ये बहुत शौक में है आपके ट्रांसफॉर्म को देख करके। आपने कुछ तो आपके फीचर्स आपके जो फेस के शेप हैं, या आपने कुछ वेट लॉस या वेट गेन किया है, या अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया है, और इसको ये कुंठित वाली एनर्जी में, इसको अच्छा नहीं लग रहा है। ये हंस के भी बोलेंगे तो अपने कुंठापन को छिपाने के लिए हंसेंगे कि आपको पता ना चले, लेकिन ये इनसिक्योर है। नहीं लग रहा है कि कोई और ना आपको वैल्यू करने लगे। इसको इस बात का है कि लोग इसको छोड़ के आपको ना देखने लगे, और कहीं आपसे कोई अट्रैक्ट ना हो जाए। जैसे इन्होंने आपको सबके सामने डल कहा, इन्होंने आप सबके सामने आपकी बॉडी शैमिंग की, इन्होंने सबके सामने आपकी खिल्ली उड़ाई। अब कहीं लोग आपसे अट्रैक्ट ना होने लगे, और इन्हें ऐसा भनक है कि कोई आपको बहुत अट्रैक्टिव मानता है, और इन्हें ये भी भनक है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आप खुश रहते हैं। ये इसका थॉट्स हैं। कोई आपसे इसके लिए भी इंस्पायर है। इन्हें लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, या टेक्नोलॉजी इस टाइप में आपका दिमाग लगता है कि इनसे ज़्यादा चलता है। इस सोसाइटी को आपकी ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है। आप इस कार्ड को देख सकते हैं कि ये लोग हो सकता है कि आपकी काइंडनेस को डिज़र्व नहीं करते हैं, और आपने देना बंद कर दिया है।
इसको खुद आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आपके लाइफ के आसपास या आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिसको आपने बहुत सर पे चढ़ाया और ये सर पर नाचने लगा, तो आपके लिए कह रहे हैं कि हर कोई आपके काइंडनेस को डिज़र्व नहीं करता, हर कोई आपके स्वभाव को नहीं डिज़र्व करता, नहीं कर रहा है। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपके लेवल तक नहीं है वो, राइट। और अगर आप उसके लेवल में गिरेंगे तो वो आपको और गिरा हुआ समझेंगे। अगर वो उसके पास सब कुछ है, आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो उसको लगेगा कि आपको कुछ चाहिए, आप लालची हो। तो भाड़ में जाए ऐसे लोग जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको गले लगाए, उसके साथ फले फूले, उसके साथ और तरक्की करे, जो आपके लाइफ में आपके इम्पोर्टेंट को जानते हैं उसके साथ और ग्रोथ आपको मिलेगी। और जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे उसको भाड़ में जाने दें। ज़्यादा अच्छे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये लोग डिज़र्व भी नहीं करते। आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, आप ऐसे वैसे नहीं हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्ट हैं, आपको डिवाइन देखती है, आपको डिवाइन ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप उसके लिए शुक्रगुजार रहें और हर किसी को खुश करने के बजाय आप ईश्वर को खुश करें, आप ह्यूमैनिटी के लिए काम करें, आप इंसानियत और मानवता के लिए काम करें। ऐसे लोग जो दल बदल लेते हैं, बिन पेंदे के लोटे होते हैं, इसके साथ टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए गाइडेंस है। ये जो भी कहे, ये जो भी टीका टिप्पणी दे, ये जो भी दांत निकाल के खोखली हंसी हंसे, आपको आई डोंट केयर वाली एटीट्यूड में आना है और ऑलरेडी आप हैं। आपके आसपास की औरतों को तो मुझे लगता है कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं आपसे किसी प्रकार की हेल्प लेती है या फिर इसको लगता ये आपसे कंपेयर करती हैं कि आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आपको मिल जाता है, आप कहीं ना कहीं से कोई आपको हेल्प करता है या अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें आपके पास है और आप बस अपने काम को इम्पोर्टेंट देते हैं और ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके जैसा होना चाहती है। आपकी जगह लेने की बात तो आज कार्ड में नहीं आ रही है, लेकिन ये आपको देख कर के इसके मन में लगता है कि काश हमारा भी ऐसा होता। या इसके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, या ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन है जो आपके अंदर एंजेलिक ब्यूटी या सब कुछ आपके अंदर है वो किसी मेल पर्सन को दिखाई दे रहा है और ये बहुत प्राउड फील कर रहा है। लेकिन कोई तो है आपके आसपास की एनर्जी जो बहुत इसके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और किसी ने आपके लिए रीडिंग कराई है टैरोट का या किसी प्रकार का आजकल जो एस्ट्रोलॉजी ये वो आप देखते हैं एड में, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आप में से किसी के लिए किसी ने टैरोट रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी पर किसी प्रकार का रीडिंग आपके लिए कराया गया था और तब से इन्होंने सर पकड़ लिया है या और आपके बारे में इसको बहुत अलग अलग बातें पता चली है, जिसमें से एक है जहाँ पर आपके बारे में ये उन्हें बातें बताई गई है कि आपको वो जितना चैलेंज देंगे आपका उतना ही तरक्की होगा। तो जिसके मन में पाप है, अगर उन्होंने रीडिंग कराई है तो वो सर पकड़ के बैठेंगे कि नहीं। तो कोई तो है यहाँ पर जो आपके बारे में बहुत करीब से जान रहे हैं या जानने लगे हैं, वो सर पकड़ के बैठे हैं। उन्हें ये कहा गया है कि आप एक चट्टान की तरह हो, आप चैलेंज से यहाँ तक आए हो और चैलेंजेस को जितना फेस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा अडिग रहेंगे, खड़े रहेंगे पर्वत की तरह। आप कभी भी अंदर नहीं बल्कि ऊपर और आगे बढ़ेंगे। एक चट्टान की तरह आपका सीना है। आपके हक में चर्चा ज़रूर हो रही है, ठीक है, ये गांव में, समाज में, कहीं पर है। लोग ये बातें कर रहे हैं कि आपका कुछ है ना, लोगों ने हड़प लिया है, चाहे वो आपका खेत हो, आपका ज़मीन हो, आपके बच्चे, आपके पर्सन, आपका पैसा या कुछ भी, और उस पे दूसरों ने अपना मोहर लगा दिया कि ये मेरा है, या फिर इस तरीके का उसका दिमाग चेंज कर दिया कि जैसे कि ये सब कुछ उसका ही है। तो आपके हक में चर्चा हो रही है कि आपको इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, वो इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए अपने घर में रखा है, या फिर
आपके साथ रिश्ता बना के रखा है। एक समय तक या तो आपको समझ में नहीं आया या फिर आपके पर्सन को समझ में नहीं आया, लेकिन चर्चा आपके हक में हो रही है कि आपको आपका हक मिलना ही चाहिए। और इसी सोसाइटी, इसी गांव, इसी समाज, इसी सिटी में से ये ऐसा बंदा होगा जो आपके लिए स्टैंड भी लेगा और आपकी हक की चीज़ों के लिए लड़ेगा भी, चाहे वो बंदा आपके घर से निकले या उसी सिटी, समाज, गांव, मोहल्ले से निकले। लेकिन ये इससे आपका कुछ ऐसा नहीं कि उसकी नीयत ख़राब नहीं, लेकिन वो इंसानियत के लिए, वो आपके दर्द को फील करेगा, वो सच और झूठ के खिलाफ एक्शन लेगा और ये आपका काम बहुत आसान कर देगा और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और बहुत सारे लोग हैं जो चौकन्ने हो रहे हैं क्योंकि आप या तो एक्शन में आ गए हैं और आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजन ले रहे हैं कुछ लोगों से चुपके चुपके ले रहे हैं। इन्हें लग रहा था कि आप इसको बताएंगे और क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं या फिर आप अपने फैमिली के नाते या दोस्ती के नाते या आपके वेल विशर के नाते आप उसको सारी बातें बताएंगे और इसी बीच वो अपना जाल फेंकेंगे, या तो आपके चीज़ें होते होते रुक जाएंगी या फिर उसको डिले कराना हो या कुछ, तो उसकी नेगेटिव थॉट्स बीच में आएंगी। लेकिन आप बहुत स्मार्ट है, शायद आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहे हैं आप उसको नहीं बता रहे या उसको बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझते या फिर सबसे लास्ट में उसको बता रहे हैं। यहीं से उसको अपनी हैसियत समझ में आ रही है, अपनी रियलिटी समझ में आ रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो सोसाइटी में आपके बारे में बातें हो रही है कि ये पर्सन अब समाज को एक अलग मैसेज पहुंचा रहा है आपको लेकर के। शायद इन्होंने एक टाइम पर आपकी वैल्यू नहीं की थी, समाज में ये मैसेज गया था कि ये आपकी वैल्यू नहीं करती है, नहीं करता है, लेकिन चीज़ें चेंज हो चुकी है। अब ये समाज में मैसेज जा रहा है कि ये पर्सन करता वही है जो आप कहते हो, या फिर आपने इस पर्सन को सुधरने के लिए, चेंज होने के लिए मजबूर कर दिया है, या फिर आपका ही डिसीजन अब मायने रखता है। चाहे ये पर्सन कितना भी ढिंढोरा पीट ले, लेकिन होता वही है जो आप ठान लेते हो। ये मैसेज अभी सोसाइटी में गया है आपको लेकर के। इन लोगों ने आपके रास्ते में आने वाली हर दीवार को खड़ा करने की मेन भूमिका निभाई थी, लेकिन आपने इसको कांटे की टक्कर हमेशा की तरह देते रहे। आप इस टाइम ये लोग देख रहे हैं कि आपका बल जो है वो 2 गुना हो गया है। शायद आपको आपके जैसे किसी पर्सन का सपोर्ट मिल रहा है या फिर आप अब स्मार्टली है ना रणनीति बनाना सीख चुके हो। तो अभी तो ये आपको 2 गुना पावर में बलशाली और किसी का सपोर्ट देख रहे हैं। इन्होंने आपकी दुनिया को बर्बाद होते हुए देखने की ट्राई की थी कि आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, फिर आप अकेले कैसे रहोगे। ये है ना आपको डरते हुए और घबराते हुए देखना चाहते थे, लेकिन चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आप हर आपदा, हर विपत्ति, हर दुविधा से हर बार की तरह बाहर निकल चुके हो इस बार भी। और ये देख करके इन लोगों की छाती कहीं ना कहीं फट रही है हमेशा की तरह, और इन्हें लग रहा था कि आप अपने बच्चों के साथ एक अपनी छोटी सी दुनिया में सिमट के रह जाएंगे, या बच्चों के साथ आपको बहुत सफ़र करते हुए ये लोग देखना चाहते थे, या बच्चों के लिए सफ़र करते हुए ये लोग देखना चाहते थे। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थिति आ गई है और इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने ही घर में किल्लत भरी ज़िंदगी जीना शुरू हो गया, उसके ही घर में किल्लतें होने लगी हैं। और ये लोग हताश और निराश है कि आपका जितने इन्होंने आपके नुकसान देखने के सपने देखे थे, इन्हें लग रहा है कि आपकी एनर्जी इतनी पवित्र है, इतनी प्योर है कि ये लोग आपके अंदर जो प्यार करने की क्षमता है, प्यार देने की क्षमता है, जो आपका असली स्वरूप है, उसको हमेशा के लिए ये दबा नहीं सकते, उसको बर्बाद नहीं कर सकते। ये आपके फैमिली में देख रहे हैं कि अब आप किसी पर डिपेंड नहीं है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने हमेशा आपको डोमिनेट किया था। ये देख रहे हैं कि उसके बिना अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। कोई ऐसा पर्सन जो हमेशा इस बात को लेकर के आपको धमकी देता था कि आप उसके बिना जी नहीं पाएंगे या उसके बिना आपका गुजारा नहीं हो पाएगा। इस पर्सन को या सोसाइटी में कुछ लोगों को ये समझ में आ गया है कि आप
आपकी लाइफ में वो पर्सन होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्होंने आपकी हमेशा खबर लेने के लिए, जब भी आपकी खबर लेने के बारे में पूछा, इसका हमेशा यही ध्यान होता था कि आप है ना किसी प्रकार के सदमे में रहो, आपको कोई सदमा लगा हो, बेचारा या बेचारी इसी टाइप की आपकी वैल्यू बनाए और अपने आप को थोड़ा दबंग बनाए, इसकी मानसिकता इसी टाइप की थी। लेकिन आपको देख रहे कि आप पूरी पावर के साथ, हो सकता है कि आप सोसाइटी में, समाज में या अपने फैमिली में ही आपका जो परिवरिश है और आप जो आपके हेटर्स हैं, ये किसी और पर्सन का परिवरिश में काफ़ी डिफरेंट है और इस वजह से इन्होंने आपको दबाने की कोशिश की, इस वजह से इन्होंने आपको हमेशा पीछे धकेलने की कोशिश की। लेकिन ईश्वर ने उतना ही आपको प्यार दिया। ईश्वर ने आने वाली हर विपत्ति को अपने ऊपर लेकर के आपको हमेशा की तरह सेफ रखा। इन लोगों को लग रहा था कि आप लड़ते लड़ते थक जाएंगे। इन लोगों को लग रहा था कि इसकी भीड़ बहुत बड़ी है या आपके जो शत्रु है उसकी पावर ज़्यादा होगी, उसके पास लोगों के तादाद ज़्यादा होंगे। तो इन लोगों ने सोचा था कि आप कब तक लड़ेंगे, आप हार जाएंगे, आप रास्ते से हट जाएंगे, लेकिन आप धाक जमा के बैठे हुए और आपने उस चैलेंजेस को ग्रोथ में तब्दील किया, उस चैलेंजेस को तरक्की में बदल दिया। इन्होंने आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस खड़े किए, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि आपका वजूद मिटाने की कोशिश की, लेकिन आप उतने ही दमदार लुक से एंट्री लेकर के आपने अपना दबदबा कायम किए हुए हैं आप। और इन लोगों की एनर्जी ओवर थिंकिंग की है, डेप्थ की है। तो इन लोगों को लग रहा है कि इसका पलड़ा है ना ख़त्म हो चुका है, इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए दिख रहे हैं अभी, क्योंकि आप अपने दबदबा को कायम किए हुए बैठे हैं और ये लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप राजा बनने के लिए ही यहाँ पर आए थे। इस जगह पर आप जहाँ भी हैं वहाँ पर आपका भाग्य का उदय होना लिखा ही था आपकी डेस्टिनी में, और इन लोगों को पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अभी आपके बारे में कोई ऐसा पर्सन है जो उसके मन में ऐसा लग रहा है कि कहीं आप उसको दिखाने के लिए तो नहीं बोल रहे हो कि आप उनसे प्यार करते हैं, कहीं आप उसको खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे हो कि आप उनसे प्यार करते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे थोड़ा छोटा या फिर किसी चीज़ में कमतर आंक रहा है। कोई ऐसा पर्सन है, लेकिन आपको देख करके उसको इतना यकीन होता है कि आप कभी भी उसको धोखा नहीं देंगे, आप कभी भी उसको निराश नहीं करेंगे। वो पर्सन आपकी खुददारी, वो पर्सन आपकी लॉयल्टी को बहुत रिस्पेक्ट करता और वो खुद को आपको सरेंडर कर चुकी है या कर चुका है। कोई ऐसा पर्सन है। सोसाइटी के लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। सोसाइटी के लोग आपको किसी चीज़ में शामिल करने के लिए इनविटेशन देना चाहते हैं या किसी प्रकार की आपसे बातें करना चाहते हैं कि आप उसके घर जाओ, या किसी प्रकार की कोई मीटिंग होने वाली है वो आपको बोलेंगे कि आप जाओ, और वहाँ पर क्या बातें होगी यूनिवर्स बताएं। वहाँ पर ये बातें होगी कि आपके हक में ही बातें होगी। अगर आपके मन में कुछ निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो छोड़ दीजिए। वो लोग आपके बारे में ऐसे ही बातें करेंगे कि ऐसा ही होना चाहिए किसी के लाइफ में। शायद आपने विपरीत परिस्थिति में भी खुद को संभाला है और अपनी फैमिली को संभाला है और अपनी डिग्निटी को, अपने स्वाभिमान को भी संभाला है। बारे में ये बातें करने वाले हैं ये लोग कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई ऐरा गहरा होता तो कब का निकल गया होता है, उसको निकाल दिया गया होता है, लेकिन आपने जो आप पर अत्याचार कर रही थी जो फैमिली या जो लोग, आपने उसको पानी पिला दिया है। आपके बारे में ऐसे ही बातें होने वाली है। आपको देख कर के लोग ये बातें करते हैं कि आप बहुत क्लासिक दिखते हैं और आप काफ़ी फिट हैं, यंग है, और आप जिस भी उम्र के पड़ाव में हैं आप काफ़ी फिट और काफ़ी यंग दिखते हैं। दी सन का कार्ड ये बताता है कि आप जब से आपका बेबी आया है तब से आपका भाग्योदय हुआ है, या बेबी रिलेटेड आपको प्राउड होने वाली है, या आपका गुड न्यूज़ आ सकता है, या फिर आप अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स, 1 साल के अंदर आपकी प्रेगनेंसी की कोई ट्रीटमेंट चल सकती है। और क्या मैसेज है यूनिवर्स। ये लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि अब आप वो पर्सन नहीं रहे जो बात बात पर खुद पर डाउट करते हैं।
आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं और आपको रेडी होना भी चाहिए। कोई ब्लेसिंग किसी एनर्जी को आपको क्लेम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमेशा तैयार रहे। कोई एनर्जी, किसी का आशीर्वाद आपकी लाइफ में आ रहा है और आप शुक्रगुजार रहे, आप उसे रिसीव करने के लिए तैयार रहे। ये आशीर्वाद क्या होगा यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये होगा कि आप किसी चीज़ में अगर कंफ्यूज थे तो आप उसको निर्णय ले पाएंगे और ये निर्णय लेना, ये डिसीजन लेना आपकी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड या गेम चेंजर साबित होगा और ये किसी के आशीर्वाद की वजह से भी होगा। तो इस एनर्जी को आप क्लेम करें। हो सकता है कि आपका इस साल के बाद या फिर ये साल आपके लिए बहुत लकी है, या आने वाला साल आपको फाइनेंस में बहुत गेन करेगा। क्या मैसेज है यूनिवर्स, सोसाइटी के लोग क्या बातें कर रहे हैं? कुछ सीक्रेट बातें हैं जो ये सोसाइटी में मुझे लग रहा है कि 2-4 लोग गॉसिप करने वाले हैं या आपके आसपास जहाँ भी है। ये आपके पर्सन के पास्ट में कुछ चीज़ें हुई उसके बारे में बातें हो सकती है, या फिर कुछ फैमिली को लेकर के ये फैमिली आपसे रिलेट करती है। इस फैमिली के कुछ राज है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये लोग ये बातें कर रहे हैं या करेंगे, और क्या बातें होंगी यूनिवर्स। लेकिन ये लोग आपके बारे में ही सोचेंगे, आपके हक में ही चर्चा करेंगे और ये भी बातें करेंगे कि आपने आकर के उस फैमिली को चेंज कर दिया है, या फिर आपने है ना मतलब पूरी ताकत लगा के आपने अपना दबदबा बना के आप बैठे हो कि आपको कोई हड़का ना पाए, आपको कोई भगा ना पाए, आपके ऊपर कोई भौंक ना पाए। इस टाइप का आप करके बैठे हो और धीरे धीरे आप और अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं। आप बहुत मेहनती पर्सन है, ये भी आपके बारे में बातें हो रही है। आपके बारे में ये भी बातें होती दिख रही है। ये लोग बातें करेंगे कि आपका बहुत दिल टूटा है, किसी फैमिली में किसी ने आपके पीठ पीछे है ना आपको अपरवार किया है, पीठ पीछे चीट किया है, या फिर इन लोगों ने आपका जीना मुश्किल कर दिया था। लेकिन आपने बड़ी मेहनत से, बड़ी सब्र के साथ आपने आज अपना दिन बदला है। सच में बहुत बहुत मेहनत किया। जिसकी भी एनर्जी है मैं आपको नमन करती हूँ। बहुत स्ट्रगल किया है तब जाकर के आपने सांस ली है चैन से। और क्या एनर्जी है, ओ गॉड, आपको बंधन में बांध के रखा था उसी घर की कोई फीमेल की एनर्जी है या मेल की भी एनर्जी है, जिन्होंने आपको अंधेरे में रखा था और आपके मुंह पर ताला लगा दिया था ताकि आप कुछ बोल ना पाओ उसके खिलाफ, या आपकी बातें कोई सुन ना पाए, यकीन ना कर पाए। लेकिन आपको ईश्वर ने बहुत हिम्मत दिया, आपको ईश्वर ने आइडिया दिया। के लिए कहा जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई रिचुअल है जो आप कर सकते हैं अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, क्योंकि द मून का कार्ड ये बताता है कि कुछ तो ब्लैक एनर्जी लगातार आपके ऊपर किसी द्वारा भेजी जाती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो भी कुछ आपके आसपास के लोग हैं जो बहुत हैवी जेलसी रखते हैं। और अगर आप कोई कैंडल या फिर प्रे करते हैं, आप चर्च में जाते हैं, आप मंदिर मस्जिद में जाते हैं, आप सुबह शाम प्रे भी करेंगे तो ये भी आपके हिस्से में बहुत काम करेगा और धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होने लगेगी। अवॉइड टॉक्सिक पीपल। तो बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपको लेकर के जेलस रखते हैं और बिना वजह का जेलसी क्रिएट करते हैं। ये आपके आसपास के लोग कम है, लेकिन आपके फैमिली के ही कोई अंदर का ही कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे हैवी जेलसी है ना आपके लिए कैरी करते हैं, और ये आपको लगातार आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और इस वजह से ये इन्हें लग रहा है कि सब कुछ इसका लूट गया। ये जीते थे आपकी बर्बादी के सपने देख करके, और जबकि लगातार तरक्की और चीज़ें इसके खिलाफ होती जा रही है तो इसको लग रहा है कि ये जीते जी मर रहा है, क्योंकि इन्होंने जिस जगह इन्होंने आपको कैद करके रखा था उस जगह ये खुद को अभी पा रहे हैं और उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पर। आपके लिए कहा जा रहा है कि मटेरियल चीज़ों से दूर रहें और अपनी फोकस को है ना थोड़ा नेचर में या स्पिरिचुअल है ना इन सब चीज़ों में भी लगाए, ईश्वर का आभार व्यक्त करें। इससे ये होगा कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा ऊपर वाला आपकी रक्षा करने के लिए रहेगा हमेशा। अगर आप किसी प्रकार के कस्म में हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपको वो
टाइम नहीं दे रहा, वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, तो ये टाइम है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए और खुद को ये सोचने के लिए। अगर कोई पर्सन आपको मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है तो ये सोच लेना कि वो आपके जीवन में है ही नहीं। और कोई भी अगर कस्मकस है तो प्लीज़ अपने एंजल से पूछे, अपने ईश्वर के सामने उसको याद करे, उसको अपना दुख बताए। कोई भी आपके आसपास कोई अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छी है, इसको बताना है, आगे जा कर के हो सकता है कि वो फिर वही अपना दिखा दे, तो अपने एंजल से सपोर्ट मांगे। या आपकी लाइफ में अगर खूबसूरत रिश्ते हैं तो प्लीज़ उसको अपने गमों को बताए, अपने दिलों को हल्का करे। या फिर ईश्वर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको हेल्प करेंगे और आपके दिन बहुत अच्छे होंगे। अपने घर को क्लीन रखने के लिए आपको कहा जा रहा है, घर को अटेंशन दे, अपने बच्चों को अटेंशन दे। शायद आप एक ही बातों को लेकर के इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को अपना टाइम नहीं दे रहे, अपने घर को अपना टाइम नहीं दे रहे। आपका घर आपका अटेंशन मांग रहा है। आप जिस घर में रह रहे, आपके घर को आपकी ज़रूरत है। आप जब अपना प्यार उसे जताते हैं, आपका घर आपके घर में भी जान है। आपका घर एक स्पिरिट है और आपके घर में स्पिरिट रहती है, तो उसे अटेंशन दे। आपके सराउंड एंजल्स की भी एनर्जी है। आपके घर को भी अच्छा नहीं लगता जब आप रोते हैं। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को हार्मोन इश्यू है, क्योंकि आपके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है। तो प्लीज़ या तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या फिर आप स्लीपिंग जो टाइम है आपका, आपने उसके साथ छेड़छाड़ किया है और आप बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू से सफ़र कर रहे। तो प्लीज़ किसी बात से अगर आपको भय हो रही थी, तो ऊपर वाला बैठा है उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए। सारा भार आपको ईश्वर पर छोड़ देना है और अपना कर्म करना है। आपके लिए मैसेज ये है कि अपने लिए रूटीन को क्रिएट कीजिए। इससे ये होगा कि आप एक्टिव होंगे, आपके हार्मोन्स एक्टिव होंगे, आप सही टाइम पर सही काम कर पाएंगे और आप ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे। ये बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग है आपके लिए कि अपने रूटीन पर फोकस करें। जिस चीज़ को आप प्रायोरिटी देंगे वो चीज़ें आपके लिए वर्क करने लगेगी, चाहे ये कुछ भी हो। आपके हेटर्स हो सकता है कि बहुत सारे लोग रहे हो और आप अकेले रहे हो, और बस आपको ये कहा जा रहा है आपके एंजल इस रीडिंग के जरिए, आपके स्पिरिट गाइड के खुद पर भरोसा रखो। आपसे वो सब कुछ होगा जो इन लोगों ने कभी हंसी उड़ाई थी, जो इन लोगों ने आपके पीठ पीछे जो भी आपको है ना ताना मारा था, वो सब कुछ आप अपने दम पर करेंगे और आप कर रहे हैं। और आपके लिए गाइडेंस क्या है? हो सकता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पर कोई कार्मिक पर्सन के साथ आपका रिश्ता है, या तो वो घर कार्मिक है, या उस घर में आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हैं जिसका पास्ट लाइफ से आपका कोई कनेक्शन है। और ये ऐसा नहीं कि हमेशा दुखदाई देगा। हो सकता है आपने एक बड़ा सा उम्र का हिस्सा आपने इस पर्सन के साथ या इस घर में बिताया है ना, और बहुत हैवी एनर्जी रहा है। उस घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसके आने से घर की एनर्जी भी बहुत हैवी हो जाती है। इसलिए उस घर को शांत करने के लिए, उस घर को भी है ना बहुत ज़्यादा पैनिक जैसा उसे भी लगता है किसी की हैवी एनर्जी से, तो वो घर भी रिएक्ट करता है। उसको शांत करने के लिए आपका अटेंशन बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने घर पे टाइम दीजिए, अपने दीवारों को जो भी है आप उसके लिए शुक्रगुजार रहे। अपने घर पर ध्यान दें, साफ सफाई, क्लीनिंग, कुछ रिचुअल, सेज, लोबान, धूप, अगरबत्ती, और उसको फील करें। और हो सकता है कि ये घर आपके लिए एक गुरुकुल रहा हो सकता है ये घर आपके लिए हेवन हो सकता है कि ये घर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा लेसन हो। जो भी हो, पर इस घर ने आपको जीना सिखा दिया है। यस, और इस घर में कोई तो ऐसा हैवी पर्सन है जिससे वो घर भी घबरा जाता है, और उसको शांत करने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ती है उस घर को। शायद आजकल आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। लास्ट आपके लिए मैसेज क्या है? यूनिवर्स क्या मैसेज है? आपके घर की एनर्जी आपसे ये कहना चाहती है कि चीज़ों को रियलाइज कीजिए और देखो कि तुम्हारे साथ किसने कैसा कैसा बिहेव किया है, और उसे भूलने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप फिर से किसी
मैनिपुलेट करने वाले पर्सन पर दया कर रहे हैं या अपने काम को, अपनी लाइफ को सीरियस नहीं ले रहे, तो आपका घर आपको कह रहा है कि चलो उठो और देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मुझ पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो, चलो उठो, बहुत हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है, तो प्लीज़ इस गाइडेंस को ले। आपके लिए ये कार्ड है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस है, आपके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और आप बहुत चार्मिंग हैं, और ये बातें आपके आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर करा रही है। हो सकता है कि इन्होंने ग्रुप में आप पर अटैक किया हो, लेकिन ये चाहे कितनी भी बड़ी ग्रुप हो, लेकिन आपका चार्मिंग होना उसके किए धरे पर पानी फेर रहा है, और आपको जो गाइडेंस मिली है प्लीज़ उसे सीरियस ले। तो थैंक यू सो मच। ये थी आज आपकी कलेक्टिव रीडिंग और गाइडेंस। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपके काम के होंगे। अपना ख्याल रखिए माय डियर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच।